मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ रखा गया है 3 दिन का, आज दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। तो ये जो टॉपिक चुना है इस श्री रमाकांत जी ने चुना, और यही जीवन का उद्देश्य है। निर्मला बोलिए 3 दिन का सेमिनार दीजिए, मैंने कहा बताओ, कहते जीवन बहुत बढ़िया। तो ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला भाग 3 और ये अध्याय 23वां है, जीवन का चरम लक्ष्य। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। बस देह धरे को फल नहीं, भज मन कृष्ण मुरार, अवसर मनुष्य जन्म का मिले न बारंबार। इस देह को धारण करने का केवल एक ही लक्ष्य है कि कृष्ण का भजन करो। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, धनुर्धारियों में राम। राम जी भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बस इनके श्री चरणों की राम की प्राप्ति करने से भी आपका आवागमन छूटेगा। प्रभुपाद ने बताया है, राधा कृष्ण, सीताराम और लक्ष्मी नारायण, तीनों में से किसी की भक्ति करो। पर कृष्ण जो है उनमें कुछ विशेषताएं हैं, गौलोक धाम में कुछ विशेषताएं हैं। वेणु केवल कृष्ण बजाते हैं, गाय केवल कृष्ण चलाते हैं। ये जो परकिया भाव है केवल गौलोक धाम में है, वहां कुछ विशेषताएं। तो गौलोक धाम जहाँ भगवान श्री कृष्ण सदा लीलाएं करते हैं, बस गौलोक धाम की प्राप्ति का ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारा ये जो जीवन मिला है हमको और किसी काम के लिए नहीं। पहले देखो कि गुरुकुल पद्धति थी जो प्रभुपाद ने शुरू की है, बाल्यकाल से बच्चों को भगवान के बारे में सुनने के लिए मिलता था। वो संस्कार पढ़े जाते थे बचपन से, बच्चों में बचपन से संस्कार पढ़े जाते थे, वो संस्कार पक्के हो जाते थे। बच्चे फिर जो है जीवन भर भगवान का ही ध्यान और भगवत भजन ही बच्चे करते। तो लेकिन कलयुग का प्रभाव, कलयुग का पैरा, हम लोग इस बात को भूलते जा रहे हैं, बुराइयों की तरफ जाते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद कृपा से, वैष्णवों की कृपा से सभी बच्चों ने, सभी बड़ों ने ये बात ध्यान में लेनी है कि हमारे जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो भगवत प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, भगवत प्राप्ति है। तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी, कैसे हम इस पथ में आगे बढ़ेंगे? जो हमारे पूर्व प्रति जो आचार्य बता रहे हैं, जो हमारे गुरुदेव बता रहे हैं, उसी पर चर्चा करने का प्रयास किया जाए। और ये बातें अगर आप सबके ध्यान में आए, इनको जीवन में धारण करना है, ऐसा जीवन बनाना है। ऐसा जीवन बनाने से हमारा जीवन धन्य होगा और हम अनुभव करेंगे, तुरंत अनुभव करेंगे, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अमृत प्रभाव भाष्य में 33वें अध्याय का सारांश दिया है, जो इस प्रकार है। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भाव तथा प्रेम के लक्षणों, भगवान के साथ मूल प्रेम संबंध के प्रादुर्भाव तथा इस अवस्था को प्राप्त भक्त के गुणों का वर्णन किया है। तत्पश्चात
दशा तक क्रमशः वर्धित होने का वर्णन करते हैं। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, इससे पहले मैं कुछ आगे बढ़ूं, मुझे गुरु कृपा से, गुरु की प्रेरणा से एक बात मेरे ध्यान में आ रही है। आप कृपया सब ध्यान से सुनिए उसको। देखो कि जितने भी अवतार हुए ना, सारे उदंड थे, शरारती थे। राम भगवान बड़े ही शील स्वभाव के थे, कृष्ण बड़े उदंड, आपको पता है, देखा कृष्ण के लिए मटके फोड़ रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, क्या क्या मतलब करते थे। और हनुमान जी भी अवतार हैं, रुद्र हैं, वो शंकर भगवान के अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं, बड़े उदंड थे हनुमान जी। बोलो राम भक्त हनुमान की। तो भले काल में एक ऋषि थे, कोई याद है मुझे ऋषि का नाम बताना? वो उनके आश्रम में जाकर बड़ा उपद्रव किया उन्होंने। तो ऋषि को बड़ा क्रोध आया, कहते उदंड बंदर, तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तो अपनी शक्ति को भूल जाओ। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए, ऋषि श्राप बस। और हनुमान जी की शक्ति पता आपको कितनी है? बाल समेत विभक्षियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तेरा। हनुमान जब बाल रूप में थे तो देखा भी ये बोला क्या है, और निकल लिया सूर्य देव को। विचार करो कितनी शक्ति है हनुमान जी में। जैसे हनुमान जी ऋषि श्रावश अपनी शक्ति को भूल गए, इसी प्रकार हम भौतिक जगत के संपर्क में आने से अपने जीवन का उद्देश्य भूल गए। हम लोगों ने जीवन का उद्देश्य क्या बना रखा है? खाना पीना सोना, निंदा चुगली करना है, इंद्रियों का दर्शन करना, ये उद्देश्य बना लिया है। ये सब भौतिक जगत के संपर्क में आने से ये दोष आ गया है। इस दोष को भगवान स्वयं आके निकालते हैं यदा यदा की धर्म से, और कभी कभी अपने भक्तों को भेज देते हैं। अभी अभी इस कलयुग में भगवान आए, हम लोगों में दोष आ गया, बहुत दोष आ गया। कलयुग शुरू हुआ, लोग वेदों के नाम से पशुओं को मार मार कर खाने लगे। बुद्ध भगवान आए, वेद लुप्त हो गए। फिर शंकर भगवान आए, शंकराचार्य के वेदों की स्थापना की। फिर स्वयं भगवान आए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और भक्ति पद की स्थापना की, लोगों को भक्ति करना। तो हमें बड़े दोष आ गए। हमें एक दोष, अभी देखो आदमी, हम बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव सब समझ लो बच्चों। बद्ध जीव, बद्ध जीव का क्या मतलब? दो प्रकार के जीव हैं, एक बद्ध और एक मुक्त। बद्ध का अर्थ जो रस्से से बंधा होता है, मुक्त जो खुला होता है। समझाई? नहीं समझे? तो हम बद्ध जीव हैं, दूषित जीव हैं, मन हमारे मलिन हैं, बुराई को जल्दी पकड़ते हैं, अच्छाई को नहीं पकड़ते। बद्ध जीव का स्वभाव। तो बड़ी बुराई कलयुग में पकड़ ली। लोग के ज्ञानी बनने लगे, कि ध्यानी बनने लगे, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। तो इसका सुधार करने के लिए भगवान ने क्या सिखाया, महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी। महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत की यात्रा में थे। ये बहुत बड़ा दोष हमें है, इसका सुधार करना है, मुझे भी और आपको भी, हम सबको। दक्षिण भारत की यात्रा में भगवान थे, तो उन्होंने क्या देखा? कुछ स्मार्ट ब्राह्मण, बड़े विद्वान, जिन्हें सारी गीता कंठस्थ है, सारी गीता कंठस्थ, मुझवाणी। श्री भगवान भागवत तुम बोलोगे सारी गीता कंठस्थ। और एक ब्राह्मण वहां बैठा है, उसने गीता ली है बेचारे ने हाथ में और पकड़ के रो रहा है। और वो ब्राह्मण खड़े होकर उसको देखे हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। तो कली पावन अवतार महाप्रभु गए उसके पास और उसको कहते हैं, उन ब्राह्मणों को पूछते हैं, भाई तुम लोग क्यों हंस रहे हो? कहते ये देखो, ये ब्राह्मण अनपढ़ है और गीता में ऐसे ले रखी है जैसे पढ़ रहा है।
पढ़ना तो ये जानता नहीं। तो भगवान उसके पास गए, महाप्रभु उसके पास गए और उसको पूछते हैं, भैया तुम क्यों रो रहे हो? ये लोग हंस रहे हैं इसलिए रो रहे हो? फिर कहते मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा गीता पढ़ना, मैं अनपढ़ हूं। कहते इसलिए रो रहे हो? कहते नहीं इसलिए। कहते फिर क्यों रो रहे हो? कहते मैंने गुरुजी से सुना था कि भगवान श्री कृष्ण इतने भक्त वत्सल हैं, इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्त और सखा अर्जुन के सारथी बन गए। तो मुझे इस बात का स्मरण हो रहा है, मुझे रोना आ रहा है कि हे कृष्ण आप कितने दयालु हैं, आप अपने भक्त के सारथी भी बन जाते हो। तो जय गौर सही कृष्ण बोलो, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। गौरांग महाप्रभु ही तो कृष्ण है। वो कहते हैं कि तू ही असली गीता का पढ़ने वाला है, ये सब पाषंडी। अरे सारी गीता कंठस्थ पाषंडी और अनपढ़ गीता का पढ़ने वाला। गीता का मर्म क्या है? गीता का मर्म है भाव और भक्ति। इसने भाव प्राप्त कर लिया है, भक्ति प्राप्त कर ली है, और सारी गीता कंठस्थ करने वालों को अहंकार हो गया है, वो अभिमानी। इस बात को याद रखो, ये महाप्रभु के जीवन की घटना है। तो महाप्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं। हम विद्वान बनना चाहते हैं, जो कुछ थोड़े श्लोक बोल लेता सोचा पहुंच गया भगवान के पास। कहा जब पोथी पढ़ पढ़े जुगमुआ पंडित भया ना कोई। बोलो पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सुपंडित। तो जीवन का जो लक्ष्य भगवत प्रेम है, वो विद्युता से नहीं मिलेगा, याद रखो। केवल भाव से, प्रेम से, भक्ति से मिलेगा कृष्ण प्रेम। और देखो उदाहरण है बहुत सारे, एक नहीं। जो ज्ञानी नहीं है या वैरागी नहीं है, वो भक्त है तो उसको भगवान मिले हैं। शबरी का उदाहरण राम कथा में। शबरी कौन थी? अनपढ़ गंवार, भीलों की कन्या, मांसाहारियों की कन्या, और शबरी के जूठे में राम जी खा रहे। क्या था? अरे जूठे में भगवान को खिला दिए, लेकिन भाव से बनी हुई थी शबरी। और हमारे चैतन्य लीला में अनेकों उदाहरण है, कृष्ण लीला में अनेकों उदाहरण है। भगवान केवल भाव और प्रेम से मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन प्रेम पास। तो कृष्ण प्रेम, ये जो अध्याय है जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम। ये कैसे मिलेगा? अगर आपने बड़ा ज्ञानी बनने की कोशिश की ना, बन के लेक्चर किया, लोग हाँ बहुत बढ़िया बोलता है यार, लोग तालियां भी आएंगे, आप भी कहेंगे मैं बड़ा महान बहुत पहुंच गया। पर नहीं, भगवान के गुरु चले अहंकार मत भैया। नरोत्तम ठाकुर समझा रहे, जिसमें अहंकार आया